ऐसे तमाम आपको पुल मिलेंगे, ऐसे तमाम ऐसे रोडों का जब चौड़ीकरण हुआ तो ऐसे पुलियों का जो निर्माण सैकड़ों साल पहले था, उस पुलों कितने लोग सवार थे इसमें? 6 लोग थे। 6 लोग सुरक्षित हैं? नहीं, तीन लोग तो एकदम घायल हो गए, 3 लोग सुरक्षित एकदम क्या हैं। गंभीर चोटें आई, ज़्यादा चोटें हाँ, आई ये हैं? हाथ टूट गया है, ये यहाँ से पायदान टूट गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं संत कबीर नगर जनपद में। आप हमारे पीछे की तस्वीरें देख रहे होंगे तो शायद आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि हम क्या चीज़ यहाँ पर दिखाने वाले हैं। साहब, इसको देखना ही नहीं है, इस चीज़ पर चेतना भी ज़रूरी होता है। ये आप पुल को देखेंगे तो पुल देखने के बाद ये आपको खुद लग जाएगा कि ये पुल लग रहा है देखने के बाद सैकड़ों साल पुराना है। और न पुल के उस पार आपको कभी सावधानी के लिए कोई बोर्ड लगाया गया है और न पुल के इस पार, दोनों तरफ ऐसा कुछ यहाँ पर बोर्ड नहीं लगाया गया है कि पुल क्षतिग्रस्त है और जो भारी वाहन होते हैं, लोडेड वाहन होते हैं, उनका आना मना है। और अगर आए भी तो सतर्कता के साथ आएँ। इस ट्रक पर आप देखेंगे तो पीछे सीमेंट शायद लदा हुआ था उधर, क्योंकि सीमेंट उतार रहे हैं, कुछ मजदूर भाई लगे हैं और सीमेंट को उतार रहे हैं। लेकिन मैं उसके पहले ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, पुल की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो देखने के बाद आपको यही लगेगा कि ये काफ़ी पुराना पुल था, इसीलिए यही वजह है। और आप देख लीजिए कि सड़क की जो चौड़ाई है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है और भारी वाहन अगर इस रास्ते से इस तरीके से गुजरते हैं तो आप खुद समझ लीजिए कि आए दिन भी फिर कभी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन ये जिम्मेदारी होती है लोक निर्माण विभाग की कि अगर इस तरीके से कहीं पर भी ऐसा पुल हो जो क्षतिग्रस्त हो, कम से कम पुल के इस पार और उस पार दोनों साइड बोर्ड लगना चाहिए कि भाई सावधानी पूर्वक चलें, ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी लापरवाही होती है शासन की कि अगर इस तरीके का कोई बोर्ड नहीं लगाएंगे तो जो भी इस रास्ते से भारी वाहन गुजरते हैं क्या वो कुछ सावधानी बरतेंगे या नहीं। आप देखिए कि सीमेंट को किस तरीके से मजदूर निकाल रहे हैं वहाँ पर। सीमेंट, इसमें पूरे तरीके से सीमेंट ही लोडेड था सारा। सीमेंट की बोरियाँ आपको देखने के बाद यहाँ पर मिल रही होगी कि सीमेंट की बोरियाँ ही लदी हुई हैं, देख लीजिए। और इसमें शायद कई लोग, 5 से 6 लोग सवार भी थे, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, चोटें भी लगी हैं, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। लेकिन जो लोग सुरक्षित थे, चलिए बड़ी अच्छी बात है कि सुरक्षित हैं वो। और देख लीजिए क्या स्थिति, आप खुद देख लीजिए। बाकी मैं आपको और आगे से दिखाने की कोशिश करूंगा और इस पुल का पूरे तरीके से उस साइड में मैं दिखाऊंगा और इस साइड भी, दोनों तरफ से मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इस साइड पे आ जाइए पुल के, मैं इस साइड थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। ये देख लीजिए, पुल की रेलिंग जो है वो दोनों तरफ से पुल की रेलिंग भी टूटी हुई है और पुल की भी स्थिति ये देख लीजिए कि ये दीवार जो है ये लटक चुकी है उस साइड। अब सोचिए कि अगर कोई बचने के लिए शायद इस साइड आएगा तो मुझे लगता है कि वो इस साइड चला जाएगा। जिस तरीके से वो शायद कुछ बीच बचाव के लिए उस साइड चला गया और कोई बचने के लिए भारी वाहन होगा, अगर थोड़ा सी भी क्रॉसिंग करेगा तो वो समझिए कि उस साइड चला जाएगा। अब रोड की चौड़ाई देख लीजिए, पुल का चौड़ाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 2 वाहन यहाँ से गुजरना चाहेंगे तो वो गुजर नहीं सकते, आप खुद समझ लीजिए। लेकिन मैं उसके पहले और भी दिखा देता हूँ। और कुछ लोग यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे बड़े जो गवाह होंगे यहाँ के, ये दुकानदार भाई साहब बताएंगे कि उन्हीं के सामने, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हादसा हुआ को दुकानदार भाई साहब ही बताएंगे। आइए उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये, क्योंकि ये भी बड़ी चीज़ है कि आखिर ये पुल कब का है। अपने आप में ये समझ लीजिए, ये पुल क्षतिग्रस्त लग रहा है देखने के बाद ही। और ये पुल के ना तो इस साइड ना तो उस साइड कहीं भी सावधानी का बोर्ड नहीं लगाया गया है। लोक निर्माण विभाग की कहीं ना कहीं अपने आप में गैर जिम्मेदारान काम किया जा रहा है। अगर ऐसे तरीके के क्षतिग्रस्त पुल हैं तो ये जिम्मेदारी होती है कि कम से कम दोनों साइड पुल लगना चाहिए। क्यों चाचा, ये बोर्ड लगना चाहिए ना सावधानी का कि अगर ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ पुल था। ये विभाग की घोर लापरवाही कही जाएगी कि पुल, उसका पिलर देखिए आप, पिलर के आगे का जो हिस्सा था वो अपने आप बैठ गया। जबकि यहाँ लोग प्रत्यक्षदर्शी जो थे वो बता रहे थे कि ट्रक यहाँ खड़ा होकर के दूसरे ट्रक के पास के लिए रुका हुआ था। जो वो गाड़ी बढ़ाया तो गाड़ी पुल का उस अप्रोच लेकर के सब नीचे चला गया। इससे साफ तौर पे यही नजर आ रहा है कि पूरी तरीके से पुल क्षतिग्रस्त है। ये पुराना पुल है, चौड़ीकरण हुआ था उसी समय विभाग के लोग इस पर ध्यान नहीं दिए कि इसका यह पुल दूसरा बना दिया जाए। अच्छा, ये पुल का रोड का चौड़ीकरण अभी जल्द हुआ है क्या? नहीं, जब हुआ था उसके पहले का वो पुल है, ये आज का पुल नहीं है, 1947 के पहले का पुल है। चलिए, बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि अगर इस सड़क का चौड़ीकरण हुआ तो कम से कम ये ध्यान देना चाहिए कि जो इस पुल है, इस रोड पर बना हुआ, वो कब का पुल है, क्या वो चलने लायक है, क्या इस पुल पर भारी वाहन आ जा सकते हैं। ये चीज़ें देखनी होती है, लोक निर्माण विभाग की ये जिम्मेदारी होती है। अच्छा, कौन दुकान वाले भैया से ये बात करते हैं, यही बता सकते हैं। मुझे लगता है कि इनके सामने शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर जगनारायण। मुझे लगता है कि आप शायद इस हादसे को देखे होंगे। दुकान बंद था, हम भी सोए थे, सुबह उठे, 6 लोग फंसे थे, उसको निकाला गया। अच्छा, 6 लोग फंसे थे, चोटें वोटें भी आई हैं क्या उन लोगों को? नहीं, मामूली से
चोट आया। मामूली सी चोट है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि किसी के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप? आपके ये दुकान के सामने है और पुल देखने के बाद लग रहा है कि काफ़ी पुराना पुल है। बहुत काफ़ी पुराना है। पुलिया जंजल हो गए थे, कई बार कंप्लेंट मैं खुद किया हूँ, अच्छा, नहीं सुनवाई हुआ। किसी बड़े हादसे के इंतजार में है लगता है शासन प्रशासन। हाँ, इसी चलिए देखिए, आम आदमी के साथ खैर ऐसा कुछ होगा तो शासन प्रशासन को ये असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी किसी नेता विधायक मंत्री की गाड़ी अगर इस तरीके से चली जाए खाई में, तब जाके मुझे लगता है कि कुछ असर होगा। मालिक है ट्रक के आप, तो नुकसान तो आपका भी हो गया। हाँ, क्या कहेंगे आप इस तरीके का? क्योंकि क्या कहें, जब रोड नहीं सही है, पुल नहीं सही है, गाड़ी भसक गई, रोड फट गया, गाड़ी गिर गई, क्या करे उसमें? कौन जिम्मेदार है इसका? आप तो है नहीं। अरे भाई, हम नहीं हैं, लेकिन अब किसको जिम्मेदार बना दे? जो रोड जो बनाया हुआ है वो पुलिया बनाते गवर्नमेंट जिम्मेदार है, हम थोड़ी ना है। गवर्नमेंट जिम्मेदार। अब नुकसान तो हमारा हुआ है। इस तरीके के पता नहीं कितने पुल होंगे, ये पहला पुल नहीं है। इस तरीके के पता नहीं कितने पुल होंगे जो इस तरीके से क्षतिग्रस्त होंगे और सैकड़ों साल पुराने होंगे, जो चलने की स्थिति में नहीं होंगे, भारी वाहन उस पर जा नहीं सकते। तो शासन प्रशासन को नजर रखनी चाहिए ऐसी चीजों पर। हाँ, रखनी चाहिए। क्योंकि फिर आने वाले दिन में कहीं इससे बड़ा हादसा ना कोई हो जाए। हो जाएगा ही ना, जब वहाँ डिवाइडर नहीं रहेगा तो उसको दीवार चलावे ना, नहीं तो कोई मोटरसाइकिल आएगा रात में, वो भी गिर जाएगा। स्कूटी चली जाएगी, टेम्पू चले जाएंगे सर। कब ये हुआ है? यह रात में हुआ है आज, और वो जैसे सुबह हुआ है, तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको दिखाइए और इस पे मांग करिए कि एक दीवार इस पे लगा दें, अन्यथा इसमें तमाम लोग आकर के गिर जाएंगे। क्योंकि यहाँ फोल्ड है, मोड़ है, वहाँ से स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ जो रोकेंगे तो गिर जाएंगे, इधर चले जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी कि अगर भारी वाहन इस रोड से आ रहे हैं तो कम से कम उनके लिए डाइवर्जन होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं, इस स्थिति में नहीं है कि भारी वाहनों का लोड ये सह सके। अब पुल आप खुद देख लीजिए, ये अपने आप मुझे लगता है कि शायद अब और कोई लोडेड वाहन आएगा तो ये पूरा पुल धंस जाएगा और ये पूरे तरीके से रोड ब्लॉक हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी है कि कम से कम अब तक, जब तक ये निर्माण नहीं होता कुछ, तब तक सुरक्षित रखने के लिए कम से कम मुझे लगता है कि यहाँ पर दीवार वगैरह बनानी चाहिए, रेलिंग वगैरह होनी चाहिए, कि जिससे कि और भी लोग हैं वो सीधे, क्योंकि टर्निंग भी है, ऐसा ना हो कि फिर कोई सीधा इसमें कूद जाए इस तरीके से। लेकिन ऐसे तमाम आपको पुल मिलेंगे, ऐसे तमाम ऐसे रोडों का जब चौड़ीकरण हुआ तो ऐसे पुलियों का जो निर्माण सैकड़ों साल पहले था, उस पुलों पर ध्यान नहीं दिया शासन प्रशासन ने। कम से कम ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये तो मुझे लगता है कि हादसा बड़ा नहीं हुआ, नुकसान कम हुआ, लेकिन लोगों की जानें भी चली जाएंगी अगर इस तरीके से हादसे होते रहेंगे। चाचा, आप यहीं से हैं? हम तो यहाँ नहीं हैं? भैया गवाह हैं, गवाह। आप चाचा यहीं के हैं? हाँ सर। हाँ? हाँ। कब हुआ ये? कब? 6:30 बजे। 6:30 बजे? हाँ। आप देखे थे इसको जब आपके सामने ही हुआ? हम जो निकले घर से, घर में से तो त्यों हुआ है, हमारा घर यही है। अच्छा, आपके घर के सामने ही? हाँ, हमारे घर के सामने हुआ है। हाँ? इधर थोड़ा सा इधर हो जाइए। हाँ। कितने लोग सवार थे इसमें? 6 लोग थे। 6 लोग सुरक्षित हैं? नहीं, तीन लोग तो एकदम घायल हो गए, 3 लोग सुरक्षित एकदम। हैं। क्या गंभीर चोटें आई? ज्यादा हाँ, चोटें आई हैं? ये हाथ टूट गया है, ये यहाँ से पायजर टूट गई है, शीशा तोड़ करके निकाला गया है वो 2 लोगों को। अच्छा, आप लोग निकाले, हेल्प हाँ, किए उन लोगों की? हाँ, ये यहाँ से शीशा तोड़ करके तब निकाला गया है। हाँ। पुल आपके घर के सामने बना हुआ, मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ याद है कि ये पुल कब बना है? ये पुल सर जो है अंग्रेज के ज़माने का पुल है ये। हाँ। सैकड़ों साल पुराना पुल इसको हम कह सकते हैं। हाँ, 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 हाँ। दुकान वाले बता रहे हैं कि नहीं, कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, 6 लोग जो निकले सुरक्षित थे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, था? नहीं, ये एक हाथ टूट गया, यहाँ से पायजर टूट गई है। हाँ। चोटें आई हैं? हाँ, चोटें आई। अच्छा, बाकी 3 लोग सुरक्षित हैं? हाँ, हाँ, 3 लोग सुरक्षित। देखिए, इस तरीके से के हादसों से बचने के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरीके से अगर रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, जो भी पुल इस तरीके के क्षतिग्रस्त पुल हैं या फिर काफ़ी पुराने समय के पुल हैं, तो कम से कम ये जिम्मेदारी होती है कि उस पुल का भी निर्माण होना चाहिए, तभी जाकर, नहीं तो आने वाला जो समय होगा, आने वाले समय में तमाम ऐसे पुल आपको मिलेंगे जिस पुल पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, लोगों की जानें भी जा सकती हैं। इस चीज़ के लिए सतर्क रहने के लिए कम से कम शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि अगर इस तरह के क्षतिग्रस्त पुल कहीं पर हैं तो उनका पुनर्निर्माण कराया जाए, ना कि इस तरीके की लापरवाही बरती जाए। आम आदमी के साथ होगा तो शायद कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी और के साथ होगा तो मुझे लगता है तभी जाकर फ़र्क पड़ेगा और तभी इस तरीके के जो पुल हैं उनका निर्माण होगा। कैमरे के पीछे हैं सुनील यादव, मैं मुकेश यादव, आप देख रहे हैं देहाती क्रिएटर, संत कबीर नगर। धन्यवाद।